तो दोस्तों इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि उन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो क्या है? ब्रश करना। वैसे तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इन सब के बावजूद भी हमारे मुंह से एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है जो कि काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब वो दूसरे के सामने जाते हैं तो वो तो जिनको जिनके मुंह से उस तरीके की स्मेल आ रही है उनको तो पता नहीं चलता है, पर सामने वाला जो उनके सामने खड़ा है उसको किस तरीके की फीलिंग आती होगी वो तो वही जानता है। क्योंकि मेरे साथ भी अमूमन काफ़ी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। अब बोलना तो नहीं बनता है कि कैसे बोलें, उसको कैसे समझाएं, क्या पता वो कहीं बुरा ना मान जाए, इस तरीके की बात हो जाती है। तो ये जो एक छोटी सी समस्या है, ये कब बड़ी से बड़ी हो जाएगी और कब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, ये आपको भी नहीं मालूम। तो ऐसे में उसका अभी से अगर शुरुआती दौर में ही समाधान कर दिया जाए, छोटी सी अपनी एक कोशिश के ज़रिए, तो कितना बढ़िया होगा। तो देखिए, मैं जो अभी आपको एक उपाय बताने वाला हूँ आपकी इस समस्या का, ठीक है, ये उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, या फिर सिगरेट, या फिर शराब। तो जो इस तरीके की चीज़ों का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो उनके मुंह से बदबू आना तो आम बात है, उसकी यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा। तो अगर वो इस यानी कि इस उपाय का अगर वो अपने अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि इससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर आप जब तक उन सारी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो आपको इसका फ़ायदा नज़र ही नहीं आएगा। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओ या किसी की सुनो या मेरी सुनो तो भी आपका कोई समाधान नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस तरीके के कैटेगरी के इंसान हो तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि मैं जो आपको ये उपाय बताने वाला हूँ ये सिर्फ इस एक काम में ही, यानी कि मुंह से जो बदबू आती है, किसी के भी हो सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो समस्या का जो मैं आपको समाधान बताने वाला हूँ, तो ये समाधान सिर्फ आपकी एक समस्या का नहीं होगा, बल्कि जो आपने पायरिया भी सुना होगा, उस बीमारी में भी आप इसके जरिए उसका समाधान कर सकते हैं। या फिर आपके जो दांत से खून आता है उसमें भी इसके ज़रिए अगर आप इस उपाय को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपको मसूड़ा फूलने की शिकायत बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि आपके दांत आने वाले हों, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या झेलनी पड़ रही हो, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है कि दवाइयाँ खाकर भी उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपके लिए है। यानी कि इस एक उपाय से आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसे मुंह से बदबू आना, या फिर पायरिया जैसे गंभीर जो बीमारी होती है उसका भी समाधान हो सकता है। या फिर मसूड़े में अगर आपको दर्द होता है या फिर मसूड़ा फूल जाता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये कारगर है ये उपाय। क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इसको यूज़ किया है तो मैं इसलिए आपको ये सलाह दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही सीधा सरल उपाय बताता हूँ जो कि आपकी जेब पर भी बोझ ना पड़े और आपको तकलीफ ना हो, आपका समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाए। तो देखिए, आप सबके आसपास अमरूद का पेड़ ज़रूर होगा, मेरे घर में तो है, और जिसको दूसरे शब्दों में पियारा भी बोलते हैं, या फिर प्यारा पियारा, जो भी आप समझना चाहो। तो इसका जो पेड़ है, इसको जो पत्ते होते हैं वो कुछ और काम में भी आते हैं, वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसके जो पत्ते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी आप बर्तन लो या फिर कुछ भी लो, आपको क्या करना है कि वो पानी को उबालना है और बढ़िया से पत्तों को धोकर उसमें आपको डाल देना है। और साथ ही साथ हल्का सा नमक, जितना आप मतलब ज़रूरी हो, ज़्यादा भी ले लो कम भी ले लो, क्योंकि उसको निगलना तो है नहीं, ठीक है। तो आप उसको डाल लो उसमें जितना आपको ज़रूरी हो। तो पत्ते आप ज़्यादा ले लेना, जितना ज़रूरी हो उतना आप ले लीजिएगा। पत्ता भी आवश्यकता अनुसार, नमक स्वाद अनुसार जितना आपको ज़रूरी हो, और पानी बढ़िया से। और आपको उसको तब तक उबालना है, पानी को तब तक आपको उसको उबालते ही रहना जब तक कि वो जो पानी है वो चिपचिपा ना हो जाए। जब तक आपको वो चिपचिपा वाली फीलिंग ना आए तब तक आप उसको उबालते रहिएगा। फिर उसको आप उतार लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दीजिएगा, गरम गरम उसको लेना नहीं है।
तो अब आपको क्या करना है कि कम से कम दिन में 2 या 3 बार, जैसे आपकी सुविधा हो, या फिर जो ज़्यादा कामकाजी इंसान है उनके लिए तो मुमकिन नहीं है, तो आप दिन में 2 बार, सुबह 1 बार, ठीक है, और रात को सोने से पहले आप इसको कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो चिपचिपा वाला पानी है जो अभी हमने उबाल कर निकाला है, तो उसका आपको कुछ नहीं करना है। उसको बढ़िया से, ठीक है, उसको मुंह में लेकर आप जितना ले सकते हो मुंह में, और आपको उसको कुल्ला करते रहना। तब तक आपको कुल्ला करते रहना जब तक कि आपके मुंह में दर्द ना हो जाए। मतलब उतनी देर तक आपको करते रहना रेगुलर बेसिस पे, जब तक हो सकता है कि 1 महीना या फिर 10 दिन, 12 दिन, जब तक आपको उसका असर नज़र ना आने लगे, तब तक आपको इस उपाय को लगातार इस्तेमाल में लाना है। तो जैसे देखिएगा, धीरे धीरे अब आप इस तरीके से करते रहिएगा तो आपको उसका असर दिखने लगेगा और आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने खुद इस उपाय का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी इस समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो मैं आपको सीधा सीधा यही बोलूँगा कि आप डॉक्टर से जाकर परामर्श ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि खुद को डॉक्टर समझना या फिर खुद से ही अपने से ही ज्ञानी बनना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर इन सभी उपायों के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिएगा, उनसे सलाह मशवरा कीजिएगा। वो आपको जो भी सलाह देंगे वो आपको बढ़िया ही सलाह देंगे। ठीक है, मैं भी आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप ज़रूर जाइएगा और उनको अपनी समस्या बताइएगा, और उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाए। यहाँ नहीं तो वहाँ ही सही। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी समस्या को समाधान ज़रूर होगा, और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। अगर मेरी कोशिश आपको ज़रूर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। जोहार।